फहमीदा, अब आप कुछ कहना चाह रही थी और साथ साथ में मेरा एक सवाल आपके सामने ये है कि जो पीटीआई का भी मुतालबा है नए इलेक्शन का, तो क्या हमारी जो मईशत है या हमारा जो अभी मौजूदा जो सियासी निज़ाम है वो इसको बर्दाश्त कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं, वैसे पहले तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी को बहुत बहुत मुबारक हो कि तहरीक इंसाफ कुछ सीटों पर मान रही है कि वो जीते हैं, वरना इनके ख्याल में तो कहीं से भी कोई भी नहीं जीता है सिवाय अच्छा। इनके। दूसरी बात याद दिला दूं, इन्होंने वो माँ वाली एग्जाम्पल दी, तो इनके दौर में हमें यही पढ़ाया जाता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौम के बाप होते हैं। ये हमने पढ़ा था, हमने देखा बिल्कुल था कि ऐसा ही है। डीजीआईएस बैठे होते थे, जो गवर्नमेंट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी वो मिनिस्टर्स के साथ बैठा करते थे, ठीक है ना। तो वही मैंने जो पहले भी कहा था ना कि इनकी जो फैंटेसी है फौज के साथ वो खत्म नहीं हो सकती। इनका मसला सारा यही है कि ये पॉलिटिकल एंटिटीज को ना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ना सही। उनसे बात करने के लिए तैयार है। वक्त पड़ गया तो ये मौलाना फजलुर रहमान, जिनको ये जो कुछ अल्फाज कहते थे, वो तो मैं जाहिर है कि मौलाना साहब के लिए एज अ जर्नलिस्ट और एज अ बहुत एहतराम के साथ उनके लिए दोहरा नहीं सकती हूँ। हम्म। तो ये वहां पर जो है गए थे, तो बात सारी ये है। और ये जो नैब तरमीम ऑर्डिनेंस का जो केस चल रहा है, इसमें भी आप जरा देखें कितने जबरदस्त इमरान खान के वो हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सारी बात ये, तो फिर जब इनको कुछ पता नहीं था तो वो 3.5 साल की हुकूमत करने की जरूरत क्या थी। और दूसरी बात ये है कि मैं निसार साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि इंतहाई ठीक है जैसे भी है, एक कोalition गवर्नमेंट मौजूद है, वफाक में भी मौजूद है, तमाम सूबों में भी मौजूद है। तो किस तरह से आप जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, ये एक दफा महाजराई करके देख चुके हैं। और इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे जो है वो पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए था। उन्होंने खुद माना ये महाजराई का नुकसान इनको हुआ। अगर ये उस वक्त जो है वो महाजराई नहीं करते, पार्लियामेंट में वापस जाते ग्रेसफुली, ये मानते कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो उनको बाहर किया गया है, और उसके बाद ये इलेक्शन की तरफ जाते और 2/3 मेजोरिटी के साथ आराम से सेंटर में आ जाते। लेकिन इन्होंने जिस किस्म की महाजराई की है वो सारे लोगों के सामने, और जिस किस्म का इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, जो जो कुछ आ रहा है, अभी आप देखेंगे अमेरिका में जो कुछ ये करने जा रहे थे, जो कुछ इनके जो सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स हैं जो कि अमेरिका से बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, वो जो सूरत हाल है, उस पर किसी किस्म की किसी लीडर को कोई शर्मिंदगी नहीं है। उल्टा उनको शाबाशी दी जा रही है, उल्टा उनको कहा जा रहा है कि मजीद जो है वो आप इस किस्म की सूरत हाल को जारी रखें। तो आप मुझे खुद बताएं कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इन्होंने अपने दौर में तो पब्लिक नहीं की। अब हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट इनको याद आ गई है, तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को इन्हें चाहिए कि जरा गौर से जरा पढ़ भी लें कि उसके अंदर पॉलिटिकल फेलियर्स क्या क्या थे, उसको ये पढ़ें और उसको जो है वो समझें, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 पेजेस पे नहीं है, वो पूरी 496 पेजेस पे मुश्तमिल एक डॉक्यूमेंट है। तो उसको पढ़ लेंगे तो वकील भी हैं तो बहुत बेहतर होगा। और सबसे बड़े की बात यह कि आप जब भी तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर से बात करेंगे, किसी भी स्पोकपर्सन से बात करेंगे, वो आपको ये बता देगा हाथ झाड़ के कि उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था, या उस वक्त से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, या उस वक्त जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इनकी आपस के जो मामला चल रहे हैं। आप देखें, आज बड़ा मुझे दुख हुआ वैसे अली शेर अफजल मरवत के लिए कि वो बेचारे किस तरह से एक जो है वो घूम रहे हैं, और उनका कितना वो था, इन लोगों ने उनको भी साइडलाइन किया। बहुत सारे इस तरह की इनकी सिचुएशन है, बजाय इसके कि ये अपने ठीक है। केसेस जो 9 मई में ठीक है। खवातीन अंदर हैं उनके को सही से या उन चीजों को देखते। तो इनका तो सारा फोकस जो है वो सिर्फ अदलिया और